दोस्तों, आज टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के अंतिम टेस्ट का पहला दिन सिडनी के स्टेडियम में खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में एक समय तो इंडिया हार रही थी, लेकिन फिर बुमराह ने दिन के लास्ट में पहले तो बल्ले से फिर गेंद से ऐसा कहर मचाया कि जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। वही बुमराह और सैम कॉन्स्टास के बीच एक लफड़ा भी देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो कि इंडिया ये मैच जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय ऑस्ट्रेलिया की सरजमी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है। सीरीज का अंतिम टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो वाला है, जहां आखिरी मुकाबले का इंतजार सभी फैंस काफी बेसब्री से कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक और कांटे की टक्कर का मैच देखने को मिलेगा, जहां आज 5वें टेस्ट मुकाबले का आगाज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ। आज इस टेस्ट का पहला दिन खेला गया, जहां इस मैच की शुरुआत हुई टीम इंडिया के टॉस जीतने के साथ में। भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां इंडिया की टीम में 2 बदलाव देखने को मिले। कप्तान रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शुभमन गिल को टीम में जगह दी गई। वही तेज गेंदबाज आकाशदीप के जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम इंडिया ने मौका दिया। वही जसप्रीत बुमराह आज इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। वही ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श के जगह पर वेबस्टर को अपने टीम में शामिल किया था। जिसके बाद में भारत की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। इंडिया की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज यशस्वी जायसवाल के साथ में केएल राहुल आए, जहां इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। अगर इंडिया को बड़ा स्कोर बनाना था तो इन दोनों को रन बनाना काफी जरूरी था। जहां आज जायसवाल और राहुल ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे सिंगल डबल के साथ में इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही ये दोनों शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सम्मान भी कर रहे थे, क्योंकि गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल रही थी। ओवरकास्ट कंडीशन थी, जिसका ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज काफी अच्छा फायदा उठा रहे थे। लेकिन 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को सैम कॉन्स्टास के हाथों कैच आउट करा के इंडिया की टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया। 11 रन के स्कोर पर इंडिया को पहला झटका लग गया, जहां केएल राहुल ने भारत की टीम के लिए सिर्फ 4 रन ही बनाए और उसके बाद में इंडिया की टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे। शुभमन गिल पर आज जायसवाल का साथ देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल भी इंडिया की टीम के लिए ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए। 8वें ओवर में जायसवाल की बोलैंड ने आउट कर दिया और इंडिया को दूसरा झटका लग गया। 17 रन के स्कोर पर ही इंडिया को 2 बड़े झटके लग चुके थे, जहां यशस्वी जायसवाल ने 26 गेंदों पर 10 रन बनाए। अब दबाव पूरी तरह से इंडिया की टीम पर आ चुका था। इंडिया का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने गलत साबित कर दिया और उसके बाद में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए, जहां आज इंडिया की टीम को विराट कोहली से काफी उम्मीदें थीं। जिसके बाद में विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर इंडिया की टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने काफी सूझबूझ के साथ में इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। ये दोनों ही धीरे धीरे करते स्कोर को आगे की ओर ले जा रहे थे। हालांकि रन तो 2 की रन रेट से ही बन रहे थे, लेकिन ये दोनों अपना विकेट नहीं दे रहे थे। ये दोनों सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री भी बटोर रहे थे। जहां पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली और गिल ने इंडिया की टीम को 50 रन तक पहुंचा दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम शुरुआती झटकों से संभल चुकी है और ये दोनों बल्लेबाज सेट भी हो चुके थे। लेकिन तभी 25वें ओवर में नेथन लियोन ने इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। जी हां, लायन ने लंच के एक गेंद पहले ही शुभमन गिल को स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया और इंडिया को 57 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। बता दें कि शुभमन गिल ने इंडिया के लिए 64 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए और इस तरह से पहले सेशन में इंडिया की टीम ने 57 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला सेशन तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की नाम रहा। अब बारी थी दूसरे सेशन की, जहां दूसरे सेशन में विराट कोहली का साथ देने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए। इन दोनों को इस सेशन में इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दिलानी थी,
जहां सेशन के शुरुआत में इन दोनों ने धीरे धीरे करते इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। पंत भी आज अपना समय ले रहे थे। कोहली भी लग रहा था कि अब सेट हो चुके हैं। ऑफ स्टंप वाली गेंदों को कोहली छोड़ रहे थे। उम्मीद अब यही थी कि विराट के बल्ले से एक बड़ी पारी निकले, लेकिन पारी के 32वें ओवर में स्कॉट बोलैंड ने एक बार फिर से विराट कोहली को आउट कर दिया। बोलैंड ने वही ऑफ स्टंप वाली गेंद पर विराट कोहली को वेबस्टर के हाथों कैच आउट करा दिया। साल बदल गया, लेकिन कोहली उसी तरह से आउट होना नहीं भूले। इसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई। वो लगातार वही गेंद डालते रहे और कोहली ने अपना नियंत्रण खो दिया। जहां विराट कोहली ने इंडिया के लिए 69 गेंदों पर 17 रन बनाए और इस तरह 72 के स्कोर पर इंडिया को चौथा झटका लगा। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, जिसके बाद में जडेजा और पंत ने मिलकर इंडिया की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। ये दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में अपना समय ले रहे थे और सिंगल डबल के साथ में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आसानी से रन नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से पहले 45 ओवरों में इंडिया के सिर्फ 88 रन ही बन पाए। लेकिन उसके बाद में पंत और जडेजा ने अपने हाथ खोले और कुछ अटैकिंग शॉट खेलकर इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। इन दोनों ने 49वें ओवर में इंडिया को 100 रन तक पहुंचा दिया। अब ये दोनों काफी आसानी से रन निकाल रहे थे। इंडिया की पारी शुरुआती झटकों से संभल चुकी थी और अब ऋषभ पंत भी धीरे धीरे करते अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन फिर एक बार फिर से इस जोड़ी को भी बोलैंड ने तोड़ दिया। जी हां, बोलैंड ने ऋषभ पंत को आउट करके इंडिया को बहुत बड़ा झटका दे दिया। पंत और जडेजा के बीच 48 रनों की साझेदारी बनी, जहां ऋषभ पंत ने 40 रन की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी को बोलैंड ने पहली ही गेंद पर स्मिथ के हाथों कैच आउट करा के इंडिया को एक और झटका दे दिया। नीतीश गोल्डन डक बनाकर चलते बने। 120 के स्कोर पर इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे। दबाव इंडिया पर आ चुका था और उसके बाद में जडेजा का साथ देने वॉशिंगटन सुंदर आए, जिसके बाद में जरूर जडेजा और सुंदर ने पारी को संभालने का प्रयास किया और डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। लेकिन 63वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने जडेजा को भी आउट कर दिया और इंडिया को 7वां झटका दे दिया। स्टार्क ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जहां जडेजा ने 95 गेंदों पर 26 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में सुंदर ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बाउंड्रियां निकालने शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद में सुंदर अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाए, क्योंकि सुंदर को पेट कमिंस ने आउट कर इंडिया को 8वां झटका दे दिया। 148 रन और भारत को 8वां झटका लगा। सुंदर 14 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान जसप्रीत बुमराह, जहां बुमराह ने लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के ऊपर अटैक किया। बुमराह ने बोलैंड के एक ही ओवर में 3 बैक टू बैक चौके जड़ दिए और प्रेशर को रिलीज किया और साथ में इंडिया की टीम को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को मिचेल स्टार्क ने आउट कर इंडिया को 9वां झटका दे दिया, जहां प्रसिद्ध कृष्णा ने इंडिया के लिए सिर्फ 3 रन ही बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए सिराज आए, जिसके बाद सिराज और बुमराह ने कुछ देर तक सिंगल डबल ली। लेकिन फिर बुमराह ने पेट कमिंस को एक छक्का लगाकर अपने हाथ खोले और इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। बुमराह इंडिया के लिए महत्वपूर्ण रन बना रहे थे, लेकिन छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर पेट कमिंस ने बुमराह को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा दिया और इंडिया को ऑल आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि बुमराह ने इंडिया के लिए 17 गेंदों पर 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें बुमराह ने 3 चौके और एक छक्का लगाया। वही सिराज 3 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 185 रन बनाए। हालांकि ये स्कोर तो इतना कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन पिच तो देखते हुए इंडिया ने सही स्कोर बनाया था, क्योंकि गेंदबाजों के लिए इस पिच से मदद थी। अब सारा दारोमदार इंडिया के गेंदबाजों के ऊपर था, जिसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई। दिन के सिर्फ 3 ओवर और बचे थे।
पहली ही गेंद पर कॉन्सटस ने चौका लगा दिया। लेकिन दिन के लास्ट ओवर में हमें बड़ा ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि जब बुमराह अपने रन अप पर थे तो उस्मान ख्वाजा टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो बुमराह उनको जल्दी खेलने के लिए बोल रहे थे। तभी सैम कॉन्स्टास बीच में आते हैं और बुमराह को कुछ कहते हुए दिखते हैं। फिर बुमराह को भी काफी गुस्से में देखा गए। बुमराह को सैम कॉन्स्टांस के पास ही चले गए थे। फिर लास्ट में अंपायर ने मामले को शांत किया, लेकिन फिर दिन की लास्ट गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर इंडिया को पहला विकेट दिलाया, जिसके बाद में बुमराह का रिएक्शन देखने लायक था। पूरी भारतीय टीम सैम कॉन्स्टांस के आगे जाकर सेलिब्रेशन कर रही थी और बुमराह के इस विकेट से कॉन्स्टस की बोलती बंद हो गई। वो चुपचाप पवेलियन लौट गए। इस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम ने दिन के एंड होने तक 9 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाया। जहां ख्वाजा 2 रन बनाकर आउट हुए, वहीं सैम कॉन्स्टास 7 रन पर नाबाद है। बाकी दोस्तों, अब कल का खेल देखने में मजा आने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से 176 रन पीछे है, लेकिन अब आपको क्या लगता है ये टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।